हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आयत की संख्या गिनना। जैसे कि आपको सभी को पता है, हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सेंटर के एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट के एग्ज़ाम, हर किसी में इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस हर किसी में देखने को मिलता है और इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में आते रहते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं हैं। वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बने रहना। मैं राहुल स्वागत करता हूँ अपना टीचिंग चैनल में। तो जैसे कि हम काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, इस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ये भी करेंगे, है ना। काफ़ी अच्छे लेवल के और भी क्वेश्चंस हैं, सभी करेंगे। और इस वीडियो के स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहते हैं तो काफ़ी आपको ट्रिक और काफ़ी अच्छे से अप्रोच जो आपका डाउट होता है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन दो तरीके से लिखा हुआ मिलता है कि आपको ऐसा मिल सकता है कुल आयत की संख्या ज्ञात करो, या फिर आपको ये मिल सकता है कि केवल आयत की संख्या ज्ञात करो, है ना। केवल जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर स्क्वायर को काउंट नहीं करेंगे। आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर यानी कि हम कहें कि वर्ग, जो भी वर्ग होते हैं उसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, है ना। और जो भी यानी कि रेक्टेंगल, इसको हिंदी में लिखूँ तो आयत है। जो भी स्क्वायर होते हैं उसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, या मैं हिंदी में कहूँ जो भी वर्ग होते हैं उसको आयत बोल सकते हैं। बट रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, बट आयत को वर्ग हम नहीं बोल सकते हैं ना। वर्ग को तो आयत बोल सकते हैं, स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बोल सकते, आयत को वर्ग नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि आयत की जो परिभाषा होती है वो इस तरीके से होती है, चार स्ट्रेट लाइन से बना होता है, सीधी लाइन से बना होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब ये नहीं बोल रखा रेक्टेंगल की चारों भुजा बराबर होती है, आमने सामने की बराबर, और जस्ट उसके इधर साइड में लगी हुई साइड, ये दोनों आमने सामने वाले भुजा से अलग होती है। ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है, तो इस वजह से इसको हम स्क्वायर को भी हम आयत बोल सकते हैं ना, बोला जाता है। तो एग्जाम में ध्यान रखना, ये बहुत सारे को डाउट होगा कि सर स्क्वायर को रेक्टेंगल कैसे, रेक्टेंगुलर स्क्वायर क्यों। ये आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो कमेंट द्वारा बताना, और अच्छे से वीडियो बना करके इसमें समझा दूंगा। जैसे कि अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कुल आयत की संख्या ज्ञात करें। तो फर्स्टली हम बेसिक से याद एक बार काउंट कर लेते हैं, देन उसके बाद सभी क्वेश्चन हम ट्रिक से काउंट करेंगे। जैसे कि एक तो फर्स्ट ये हो गया आपका, है ना, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। या मैं कहूँ कि 1 2 3 4, ओके। देन उसके बाद में कौन सा हो गया, एक ये हो गया 5, ठीक है ना, ये वाला। देन उसके बाद में एक ये हो गया 6, इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद में 7 ये हो गया, 7 हो गया, दिख रहा होगा अच्छे से ये। देन उसके बाद में एक ये हो गया 8, ये हो गया ना, तो यहाँ तक 8 हो गया, और एक ही बड़ा वाला कंप्लीट, तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो कुल आयत की संख्या पूछेगा तो क्या कर देंगे, 9, है ना। अब देखो ट्रिक, इसमें क्या ट्रिक रहेगी, ट्रिक कैसे यूज करते हैं, क्या होती है ट्रिक, उसको भी आप समझें। जब भी आपसे आयत ज्ञात करवाएगा तो आपको क्या करना है, बस नंबरिंग करना है, 1 2, ऐसे इधर की तरफ 1 तो ऑलरेडी हो ही गया, तो 2, बस इनको और इनको जोड़ करके गुना कर देना, मल्टीपल कर देना। तो 1 + 2, है ना, मल्टीपल। अब इधर वाले को ऐड कर लेते हैं हम, 1 + 2, तो अब इनको 1 + 2 3, मल्टीपल 3 कितना हो गया, 9। देखो ऐसे भी 9 आया था, ट्रिक से 9 आया था। कितने सेकंड लगेंगे, माइंडली कर सकते हो, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 × 3 9, 9 करके आ जाएंगे ना। अब इसमें ओनली केवल आयत की संख्या पूछे, केवल आयत की संख्या पूछे तो स्क्वायर इसमें से घटा देना है ना। फर्स्ट का आंसर तो हो जाएगा 9, सेकंड का अगर पूछे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर इसमें जैसे पूछे केवल वर्ड आ जाए ओनली, या ऑप्शंस में 9 ही ना हो, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे ना, ऐसा दे रखा हो कुल आयत की संख्या ज्ञात करो और ऑप्शन में 9 नहीं है, तो उस कंडीशन में हम ये करेंगे कि स्क्वायर को काउंट नहीं करेंगे, ओनली रेक्टेंगल को काउंट करेंगे, आयत को काउंट करेंगे ना। तो उस कंडीशन में जो भी स्क्वायर थे, एक तो ये स्क्वायर था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, एक बड़ा वाला था, है ना, इसको घटा देंगे।
तो माइनस क्या कर दूंगा, 4 कर दूंगा, यानी कि मैं इसमें ना लिख करके मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा आपके पास में 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 सेकंड वाले क्वेश्चन का। हाँ सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 5। अब देखो आपके माइंड मारोगे सर ये तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, किस तरीके से हम इसको काउंट करेंगे, स्क्वायर को काउंट करेंगे तब जा करके माइनस करेंगे। तो स्क्वायर का काउंट करने की वीडियो मैं जस्ट इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसको देख लेना। फिर भी इसमें एक बार मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊँगा, काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर छोटे क्वेश्चन, छोटी फिगर है, अच्छे से मज़ा नहीं आएगा। और जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें वही एक सेकेंड, ये वाली फिगर ले लेते हैं, ना ही ज़्यादा बड़ी है ना ही छोटी है ना। तो दोनों एक तो फर्स्ट क्वेश्चन कि टोटल रेक्टेंगल बताएं, है ना, और दूसरा है ओनली रेक्टेंगल। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब ओनली देखो टोटल रेक्टेंगल तो आप ऐसे ही काउंट करेंगे। एक सेकेंड में पेन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ईजी रहे। 1 2 3 4 रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल काउंट करने की ट्रिक ये रहेगी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इनको ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, फर्स्ट का, है ना। तो 1 + 2 + 3 + 4 ऊपर वाले को लिख दिया। अब ऐसे नीचे वाले को लिखूँगा, मल्टीपल करूँगा साथ में, है ना, ऐसे ही 1 + 2 + 3 + 4। तो अब इनको ऐड किया कितना हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 6 + 4 10, और 10 ये हो गया। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 10 × 10 कितना हो जाएगा 100, सॉरी 100, है ना, यानी कि 100, है ना, 100। तो टोटल रेक्टेंगल कितने आ गए 100, ठीक है। अब आपसे ओनली रेक्टेंगल पूछे तो स्क्वायर काउंट नहीं करना। अब ऐसे काउंट करेंगे सर ये बहुत टाइम लग जाएगा, ये भी एक स्क्वायर, ये भी इसके अंदर काउंट हो चुका है, ये भी एक स्क्वायर, ये भी इसके अंदर काउंट हो चुका है, तो सर काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसमें कंडीशन में क्या करेंगे, तो इसका भी एक सॉल्यूशन होता है कि टोटल स्क्वायर इसमें से घटा दें। पहले टोटल रेक्टेंगल काउंट कर ले, टोटल रेक्टेंगल आया 100। अब टोटल स्क्वायर घटा दें। टोटल स्क्वायर घटाने की ट्रिक क्या होती है, ऐसे नंबरिंग उसमें भी करना है। तो उसमें बस ये करना है कि जो बड़ा नंबर है इधर और जो बड़ा नंबर इधर है उनको आपस में मल्टीपल कर देना है ना, और ऐसे मल्टीपल करते चलना है। मैं थोड़ी सी फिगर को छोटा कर देता हूँ पूरे को, ठीक है, जिससे कि आसानी रहे। हाँ, उसमें क्या करना है, एक सेकेंड, ये करना जैसे कि बड़ा नंबर इधर 4 और इधर दोनों साइड 4 4 है, तो इनको मल्टीपल करना, कितना हो जाएगा 16। देन इससे जस्ट छोटा नंबर 3, इससे जस्ट छोटा नंबर 3, इनको मल्टीपल कर देना। तब तक करते रहना, कोई भी एक साइड 1 ना आ जाए, है ना। यहाँ पर हो सकता है तो 5, यहाँ पर हो सकता है किसी फिगर में 4 मिल जाए, तो ऐसे ही करते चलना जब तक कोई भी एक साइड 1 ना आ जाए। तो 3 3 × 9 हो गया, तो ऐसे 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे 1 × 1, कोई भी एक साइड आ जाए, दोनों साइड आ जाए तो अच्छी बात है, एक साइड आ जाए तो भी वहीं तक आपको स्टॉप कर देना, 1 × 1। अब इनको ऐड कर लेना, 9 + 1 10, 10 हो गया, और 16 + 4 20, 20 + 10 कितना हो गया 30। तो ये क्या हो गया, टोटल स्क्वायर हो गया। अगर आपसे ओनली रेक्टेंगल पूछे तो सेकंड का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि टोटल रेक्टेंगल में से स्क्वायर घटा देंगे, स्क्वायर लेस कर देंगे। टोटल रेक्टेंगल आपके पास में 100 थे, स्क्वायर कितना गया 30, तो कितना बचा 70। तो उसमें ओनली रेक्टेंगल की बात करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 70, है ना, ठीक है। अगर देखो ऑप्शंस में आपसे बोल रखा है कि टोटल रेक्टेंगल बताए 100 है, तो आप इसको टिक करके आ जाना। हो सकता है 100 ना मिले, तो उसमें हो सकता है ओनली वर्ड लिखना भूल गया हो, नहीं लिखा हो, तो उसमें ऑप्शन में 70 है तो 70 टिक करके आ जाना। ये एग्जाम में ध्यान रखना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 5। तो दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, टोटल रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा
कि टोटल रेक्टेंगल, और क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा ओनली रेक्टेंगल, है ना। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो टोटल रेक्टेंगल में तो क्या करेंगे, इंक्वायर्ड कर लेंगे और मल्टीपल कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और मल्टीपल कर देंगे 1 + 2 + 3 + 3, ओनली 3 तक ही है तो 3 तक रहेगा। इंक्वायर्ड कर रहा 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15। यहाँ पर मल्टीपल कर रहा हूँ 1 + 2 3 3 + 3 6 तो 15 6 जा 90। तो टोटल रेक्टेंगल आपके कितने आएगा 90, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। अगर सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ तो इसमें स्क्वायर लेस कर देंगे। स्क्वायर कैसे लेस करेंगे देखेंगे, तो स्क्वायर का वही तरीका, तो इसका बड़ा नंबर ले लेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, फिर इरेज कर दूंगा ना। इसका बड़ा नंबर 5 है, इधर की तरफ 3 है, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15। दैन इसमें से एक कम करते चलेंगे, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 और 3 × 1 कितना हो जाएगा 3। कहीं पर भी एक आ जाएगा वहीं पर स्टॉप कर देंगे, हम इनको ऐड करेंगे। 8 + 3 11, 11 प्लस में 5 16, 16 प्लस में 10 26, तो कितना हो जाएगा 26। ओनली रेक्टेंगल पूछेगा तो स्क्वायर इसमें लेस कर देंगे, तो स्क्वायर टोटल स्क्वायर 26 आया, तो उसमें और टोटल रेक्टेंगल में से घटा देंगे। टोटल रेक्टेंगल 90 थे, तो यहाँ से घटाया, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 8 में 6 गया, तो 8 में से 2 किया तो 6, मैं एडवांस बोल रहा हूँ ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 64। तो इसमें आंसर कितना आएगा 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना, सेम इसी तरीके से आपको बस ये बताना कि टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे ना, टोटल रेक्टेंगल बता देना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एलपी में पूछा गया, पिछले क्वेश्चंस भी आए हुए हैं एग्जाम में, है ना, ऐसा नहीं कि वो नहीं आया हुआ, वहाँ पर मैंने लिख नहीं रखा, बस यहाँ पर मेंशन है। अब इसमें रेक्टेंगल पूछा, हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। अब ऑप्शंस भी गिवन है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। फर्स्टली तो अब इसको काउंट कर लेते हैं, तो इसमें स्क्वायर तो ऐसा बन भी नहीं रहा, तो देखो ऊपर वाले को काउंट करते हैं। मतलब फर्स्ट 2 1 1 2 हो गया और एक कंप्लीट मिला करके 3, तो ऊपर वाले से कितना हो गया 3। तो सेम इसी तरीके से इसमें कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 1 2 और ये कंप्लीट मिला करके कितना हो जाएगा 3। देन उसके बाद में एक ये कंप्लीट बड़ा, पहले इसको देख लेते हैं। देन उसके बाद में एक ये वाला हो गया, दोनों को फिगर को मिला करके एक ये हो गया। तो एक यहाँ पर कौन सा वाला समझ पा रहे हैं ना, देखो इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये कंप्लीट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना। दूसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, ये हो गया दूसरा, यानी कि एक ये हो गया, ठीक है ना। देन उसके बाद में अब इन सभी को फिगर को मिला करके एक ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये पूरा बड़ा, तो यानी कि एक ये हो गया। तो अब टोटल काउंट कर लेते हैं, तो 3 इसमें हो गए थे, 3 इसमें हो गया 6 7 8 9, 9 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको काउंट कर लेते हैं, इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने लगाया भी नहीं है, छोटा था, है ना। देन इसके अंदर देखते हैं, अभी आपके पास में है, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अब ऐसे तो काउंट कर सकते हैं, ऐसे कैसे काउंट करें उसके लिए भी देखो वही ट्रिक यूज़ ले लेंगे। इसमें तो हम यूज़ ले सकते हैं, तो वही नंबरिंग 1 2 3 4, और सिंगल है तो एक बार इधर 1 मान लेंगे, है ना, क्योंकि ऐसे और ऐसे नहीं है, तो हम एक बार तो ऐसे मान लेंगे और इधर की तरफ हम क्या मान लेंगे 1 ही मान लेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4, इनको मल्टीपल कर दूंगा किसके साथ में, ओनली 1 के साथ में। तो कितना हो गया, ये 3 हो गया, 3 + 3 6 6 + 4 10 10 × 1 कितना हो गया 10। तो यानी कि यहाँ तक इस रो में जो भी है टोटल 10 हो गए। देन उसके बाद में देखते हैं 11 12 और ये एक 12 के बाद में 13, देखो एक एक करके बताता हूँ, 1 1 2 हो गए, इन दोनों को मिला करके एक ये हो गया, इन दोनों को मिला करके एक हो गया। देन उसके बाद में इसको और इसको मिला करके, इन दोनों को मिला करके ना, इन दोनों को मिला करके एक ये हो गया,
यहाँ से मैं ऐसे, जैसे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 1, एक ये हो गया, 2, इन दोनों को मिला करके एक ये हो गया, तो एक यहाँ पर ये हो गया। दैन उसके बाद में इन दोनों को मिला करके एक ये हो गया। और इसके अलावा कोई बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना। तो अब इसको टोटल काउंट कर लेते हैं। तो 10 तो ये हो गए थे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल स्क्वायर रेक्टेंगल कितने? 18। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 18, है ना। इस तरीके से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके पास में यहाँ पर है, योग्य दोनों हो गए ना। देन ये है, अब इसमें देखेंगे कुल कितने आयत है ना। तो एक तो बेसिक तरीका वो ये कि करके काउंट करेंगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो फर्स्टली जो बेसिक जो तरीका है वो तो तरीका यूज़ ले सकते हैं आप। इस वाली लाइन को इन वाली लाइन को बोल रहे हैं ना, इस वाली लाइन को बोल रहे हैं कुछ टाइम के लिए। बस आप ये याद रखें कि जैसे कि ये पूरा स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर ये लाइन खींची हुई है, तो वही नंबरिंग कर लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर लिख दूंगा 1, यहाँ पर 2, ऐसे 1 और 2। तो 1 + 2 मल्टीपल 1 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 × 3 9। तो यानी कि जो स्क्वायर से बन रहे थे ना, जो स्क्वायर वाली फिगर इस वाली फिगर से इससे, तो उसमें कितने बन गए? टोटल 9 बन गए। अब उसके बाद में देखेंगे, उसके बाद में आपको ये करना है, यहाँ तक तो 9 हो गए। देन इसके बाद में अब इनको रेक्टेंगल वाले को, अब जैसे ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई है, तो एक लाइन ड्रॉ होने से कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं? 1 2 और 1 2 और एक एक्स्ट्रा ये 3। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ इस एक्स्ट्रा लाइन से कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं एक्स्ट्रा। 3 यहाँ बन रहे हैं, 3 यहाँ बन रहे हैं, तो 3 इधर बन रहे हैं। समझ पा रहे हो 3 कौन से? जैसे इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाला लाइन खींचने से एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया और एक दूसरा ये वाला बन गया, तो टोटल 3 हो गए। ऐसे इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरीके से 3। तो इसमें कितना हो जाएंगे? 3। तो इस टाइप में जब भी अगर सिंगल लाइन ड्रॉ हो जाए तो उसमें 3 बनेंगे, है ना। डबल लाइन हो जाए तो 4 हो जाएंगे, ट्रिपल लाइन हो जाए तो 5 हो जाएंगे। इस तरीके से रहेगा। ओके, तो यानी कि अब इनको ऐड कर लेंगे। 9 तो वो हो गया था, 9 के बाद में इनको ऐड करेंगे। 3 + 3 + 3 + 3 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 + 9 21। अब ऑप्शन में देखो, यही मैं समझाने वाला हूँ। अब ऑप्शन में आपके पास में 21 है ही नहीं, तो 22 टिक करके मत आ जाना, है ना। 21 नहीं है तो इट मीन्स ये हो गया, यहाँ पर आपको ये नहीं दे रखा कि केवल आयत ज्ञात करना है ना, कितने आयत है, केवल आयत आपसे पूछा है। आपसे यहाँ पर ये दे रखा है कितने आयत है, तो आप 21 नहीं है, तो इट मीन्स आप खुद से माइंड लगाना कि इसमें केवल आयत पूछा गया, तो स्क्वायर इसमें घटा देना। स्क्वायर कौन सा? एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और पांचवा एक बड़ा वाला हो गया ना। तो माइनस कितना कर देंगे? 5। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 16 आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। स्क्वायर काउंट करने का मैंने आपको बताया भी अभी, तो वही तरीका रख सकते हैं। तो 1 2 है ना, इधर 1 और 2 × 2 कितना हो गया? 4 और 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1। तो 4 + 1 5, तो 21 में से 5 लेस किया 16। तो आपका 16 ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, है ना। अगर देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इसी के अंदर मैं फिगर बना के समझा रहा हूँ आपको, है ना। इसको रेज कर रहा हूँ। इसका आंसर हो गया 16। आप देख लेना, वीडियो पॉज करके देख लेना, ये दोबारा से करके देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो, कैसे 16 लेके आए। अब जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि एक लाइन से 3 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर डबल लाइन होती इस तरीके से, एक लाइन और होती, एक सेकेंड इसको टच कर रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन और होती, तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होता? यहाँ पर भी एक लाइन और होती, जैसे कि है ना। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होता? और भी लाइन खींची जा सकती है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस ओनली। जैसे मैंने बोला कि सिंगल लाइन से तो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, है ना।
तो देखो मैं टोटल रेक्टेंगल ही काउंट कर रहा हूँ यहाँ पर, टोटल रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल नहीं, टोटल रेक्टेंगल। तो वो पहले वाला तो 1 2 1 और 2 इनको मल्टीपल किया तो 9 बन गए थे, है ना। तो 9 तो वो हो गए, कौन सा समझ पा रहे हैं ना, 1 2 1 2, तो यानी 1 + 2 3 हो गए, 1 + 2 3 हो गए, 3 × 3 कितना हो गया 9, तो यानी कि 9 तो ही हो गए। देन उसके बाद में देखते हैं, है ना, इसको इरेज कर रहा हूँ, वो तो आपको पता चल गया कौन से 9 की बात कर रहा हूँ। तो इधर अगर मैं देखूँ इस वाली रो के अंदर देखूँ तो यानी कि सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है, तो इससे कितने बनेंगे 3 बनेंगे, ठीक है। इधर वाली रो से देखूँ, इधर वाली रो से, तो यानी कि यहाँ पर कितनी है 3 सिंगल लाइन है। इस वाले को और इस वाले को काउंट मत कर लेना, ओनली इस वाले से ध्यान रखना, क्योंकि इस वाले लाइन से तो हम ये वाला तो स्क्वायर के अंदर काउंट कर चुके हैं 9 के अंदर, ठीक है। तो इस वाले लाइन से कितने बने 3 बने। तो देन अब इस वाली रो की बात कर रहा हूँ, इस वाली रो की बात कर रहा हूँ, इस वाली रो की, इस वाले को सॉरी कॉलम की बात कर रहा हूँ ना, इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो ओनली हाँ सिंगल लाइन है, इस लाइन की बात करूँ तो इसमें 3 हो जाएंगे। तो देन उसके बाद में एक लाइन और खींची गई है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, इससे कितने बनेंगे 4 बनेंगे। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया 2, देन उसके बाद में एक ये वाला बन गया 3, है ना, और देन उसके बाद में एक ये 4 ये वाला बन गया, ये वाला। तो इस लाइन से कितने बन जाएंगे 4 बन जाएंगे इस तरीके से। इससे कितने बन जाएंगे 3, देन इस वाली लाइन से कितने बन जाएंगे 4। और एक लाइन होती यहाँ पर तो कितने हो जाते हैं, उसमें 5 ऐड कर देते हैं। ये शॉर्टकट होता है, शॉर्ट अप्रोच होती है ना, इस तरीके से आप काउंट कर लेना, इतना ही निकलने वाला है। तो 9 तो ही हो गए थे, देन उसके बाद में इनको ऐड कर लेते हैं, 3 + 3 + 3 + 3 12 ही हो गए, +12, देन उसके बाद में 4 + 4 8 ही हो गए, +8, 20 प्लस में 9 कितना हो जाएगा 29। तो इस कंडीशन में आपका आंसर कितना आ जाएंगे 29। अगर ओनली इसमें अगर ओनली आपसे पूछा जाता कि ओनली रेक्टेंगल या केवल आयत पूछा जाता तो उसमें क्या कर देते हैं कि वो 5 इसमें से लेस कर देते, तो आपका आंसर हो जाता 24, है ना। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ पाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो आप कमेंट द्वारा बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट द्वारा बताएं कि 25 / 25 ना, -1 × 1, देन उसके बाद में ×2 + 2। इसका आंसर आपका क्या होगा कमेंट द्वारा बताना, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।